जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सही राह में हैं यूपीएसआई निकालने के लिए, क्योंकि हम इसमें ऐसे प्रश्नों को देख रहे हैं मैथ के जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सब आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ये पार्ट 6 है। अगर आपने 1 से लेकर 5 तक का पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है यूपीएसआई मैथ्स का, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। इसमें क्वेश्चन जो भी हैं सारे नंबर सिस्टम से हैं और सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी तरह का क्वेश्चन हर एग्जाम में आएगा आपका। तो देखते हैं एक एक करके प्रश्नों को बनाना। ये देखिए एपी का क्वेश्चन है, जिस समांतर सीरीज का 12वां और 8वां पद क्रमशः दिया हुआ है उसके पहले 16 पदों का योग क्या होगा वो हमें निकालना है। तो आपको अगर फॉर्मूला पता होगा तो टीएन बराबर क्या होता है, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर देखिए 12वां पद कितना दिया है 19.75, इसका मतलब 19.75 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1। एन मतलब कौन सा पद है, तो देखिए यहाँ पर 12वां पद था तो 12 में अगर 1 घटा देंगे ये हो जाएगा 11 और d था, d हमें पता नहीं है तो d का d उतार देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह देखिए 8वां पद कितना दिया है 15.75, तो इसको चलिए फटाफट यहाँ पर लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 यानी 8 में घटा दीजिए, ये हो जाएगा 7 इंटू डी। ये मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 घटा देंगे। तो चलिए फटाफट घटाते हैं। तो इसको अगर घटाएंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ से 4, 1 कट जाएगा यहाँ से, इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 4d। अब इसको सॉल्व कीजिए तो d यहाँ से आएगा हमारा 1, d तो हमें निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, a का मान निकालेंगे। तो a का मान कैसे निकलेगा, या तो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में d का मान 1 बैठा दीजिए। तो मान लीजिए हम इक्वेशन नंबर 1 में बैठा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 19.75 इक्वल टू a प्लस 11d। तो d कितना था 1 निकला है तो 11 इंटू 1 करेंगे, ये 11 ही होता है तो यहाँ पर 11 लिख देंगे। यहाँ से अगर a का मान निकालेंगे ये होगा 8.75। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए योगफल हमें निकालना है। तो योगफल क्या होता है, योगफल होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना है, देखिए कितना का योग निकालना है 16 पदों का, इसका मतलब n हो जाएगा 16/2 इंटू 2a। तो a कितना निकला था, a देखिए निकला है 8.75 प्लस एन माइनस 1, n कितना है 16 है तो 16 में 1 घटा देंगे ये हो जाएगा 15 गुना यहाँ पर देखिए d है तो d कितना निकला था 1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आपस में कटेगा, यहाँ से 8 आएगा, ये 8 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं तो यहाँ से आएगा 17.50 और इसको गुना कीजिए ये हो जाएगा 15। इसको सॉल्व कीजिएगा ये हो जाएगा 8 गुना 32.5। अब इसको इससे गुना कर दीजिए ये हो गया 260 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एपी के पहले 153 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका पहला पद और तीसरा पद 170 और 180 है। तो चलिए देखते हैं ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाए। तो इसमें देखिए a कितना दिया है, a क्या होता है पहला पद, तो पहला पद है 170, यहाँ पर 170 लिख देंगे। और देखिए n कितना दिया हुआ है, n हमारा है 153, यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए तीसरा पद यानी T3 का मान दिया है वो कितना है 180, हम यहाँ पर 180 लिख देंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Tn बराबर होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर अगर तीसरा पद का देंगे तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, T3 इक्वल टू हो जाएगा 180, क्योंकि 180 था, ये हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1। तो a कितना है 170, तो 170 लिखेंगे प्लस एन माइनस 1, तो n कितना है देखिए 3 है, तो 3 में अगर 1 घटाएंगे ये होता है 2, तो 2 लिखिए गुना d का d उतार देंगे क्योंकि हमें d मालूम नहीं है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 इक्वल टू हो जाएगा 2d और अगर यहाँ से d निकालेंगे तो ये आएगा 5, तो हमारा d का मान निकल गया यहाँ से 5। अब देखिए क्या पूछा गया क्वेश्चन में, 153 पदों का योगफल निकालना है, इसका मतलब अब n कितना है 153 है और योगफल का मान क्या होता है, ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब n कितना है 153 है बटा 2 हो जाएगा और 2a, तो a कितना था 170, 170 यहाँ लिखेंगे
प्लस n-1, तो n कितना है 153। 153 में अगर एक घटाएंगे ये होता है 152 गुना, देखिए d, तो d का मान मैंने निकाला था 5, तो यहाँ पर 5 बैठा देंगे। अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, इसको इससे गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 340, इसको इससे गुना कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 760। अब इसको इससे जोड़ दीजिए, तो इसको जोड़ने पर आएगा 0 0 11, ये यहाँ पर कट जाएगा, ये हो जाएगा 550। अब इन दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, तो गुना कीजिएगा तो ये आएगा 84150। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप बोलिएगा सर आपने गुना इतना जल्दी कैसे किया? अगर आप भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे वैदिक मैथ के नाम पे वीडियो बना है, आप वो जाके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक सीरीज दिया हुआ है और ये 157 तक गया है, तो इसके पदों का योगफल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो चलिए इसे निकालते हैं। यहाँ पर देखिए 261, फिर है 268, फिर है 275 और ये जा रहा है n तक। n कितना है 157। इन दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे 7 आता है, इसका डिफरेंस करेंगे 7 आता है, इसका मतलब d हमारा है 7, ठीक है। और n हमारा कितना दिया हुआ है मैंने यहाँ पर लिखा था, ये है 157। और यहाँ पर a कितना है, a का मतलब होता है पहला, तो a कितना है 261 है। अब हमें देखिए क्या निकालना है, 157 पदों का योगफल। तो मैंने आपको बताया था ये होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n कितना है, ये है 157/2, यहाँ से हो जाएगा 2 गुना 261 क्योंकि a का मान 261 है, प्लस n-1, तो n कितना है 157, इसमें एक घटाएंगे 156 होता है, गुना d का मान कितना निकला था, देखिए यहाँ पर 7 निकला था, तो 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, 157/2, इसको आपस में गुना कर लीजिए, 2 2 5। अब इसको करते हैं गुना आपस में, ये हो जाएगा 2 9 11। अब इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 4 1 7 1। अब ये अगर आपस में कट रहा है तो काट लेंगे, यहाँ से हो जाएगा 8 5 7, तो ये आ गया 152 इंटू 587। अब इसको फटाफट आपस में गुना कर लीजिए वैदिक मैथ से, तो ये आ जाएगा 126699 और यही इसका आंसर हो जाएगा। गलती से टाइपिंग मिस्टेक है ऑप्शन में, इसको आप कंसीडर नहीं कीजिएगा, इसका आंसर ये होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है यदि समांतर सीरीज का पहला पद 1248 है और अंतिम पद 1413 है तो इसके प्रथम 34 पदों का योगफल क्या होगा वो निकालना है। तो यहाँ पर देखिए पहला पद कितना है 1248, यानी a का मान है 1248 और अंतिम पद दिया है, अंतिम पद l होता है, l से डिनोट करते हैं, ये है 1413। और पदों की संख्या यानी n का मान कितना है, देखिए 34 पदों का योगफल निकालना है, ये है 34। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अगर योगफल निकालना है और पहला पद और अंतिम पद अगर दिया होगा तो इसका फॉर्मूला एक होता है, वो होता है n/2 इंटू पहला पद प्लस अंतिम पद। तो देखिए n है कितना 34 है, तो 34/2 और यहाँ पर a दिया हुआ है 1248 प्लस अंतिम पद कितना है 1413, तो यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, ये आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा 17 और इसको सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आएगा 2661 और 17 को अगर 2661 अगर हम गुना करेंगे ये आएगा 45237 और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है यदि समांतर सीरीज में 71वां पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया है यानी डी का मान दिया हुआ है, तो श्रेणी का पहला पद क्या होगा वो निकालना है। इसका मतलब यहाँ पर हमें ए का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर 71वां पद दिया है यानी T71 का मान दिया हुआ है 491 और डी दिया हुआ है 5, हमें ए का मान निकालना है। तो Tn बराबर क्या होता है, ये होता है a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पर कितना है T71 है, तो T71 कितना है 491 है, तो इसी से a का मान निकालते हैं। a का मान अभी नहीं दिया हुआ है तो a का a उतार देंगे। अब n-1 करना है तो n कितना है देखिए 71, तो 71 में एक जाएगा, ये हो जाएगा 70 गुना डी का मान कितना है 5, यहाँ पर 5 लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से हो जाएगा 350 और अगर यहाँ से a का मान निकालेंगे ये आएगा 141 और यही इसका आंसर हो जाएगा।
तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।